हेलो। देखिए, पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे? लेंस फॉर्मूला पढ़े थे, थिन लेंस फॉर्मूला। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज का? मैग्निफिकेशन का बात करेंगे। और मैग्निफिकेशन और थिन लेंस फॉर्मूला, इन दोनों चीजों को मिला करके हम लोग आज कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रकार से आज का लेंस, अगर टाइम बचेगा उसके बाद, तो फिर हम लोग पावर ऑफ लेंस पर भी आज बात करेंगे। ठीक है? तो देखिए कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें पढ़े क्या हुए हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लेना है कैसा? पॉजिटिव लेना है। अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का लेंस से कम होना चाहिए था, है ना? तो हमेशा ही हम लोग जब कुछ नहीं मेंशन रहे तो ये बात मान के चलना है क्या कि इस लेंस के चारों तरफ का जो मीडियम है वो क्या है? एयर है। इसके बाद हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसमें आपको मैं बोला था कि u को, v को और f को हमेशा ही कैसे लेना है? विथ साइन लेना है। साइन कन्वेंशन का 5 पॉइंट आपको याद होगा। सारा डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव डिस्टेंस। इन सारी चीजों को जानते हुए हम लोग आज बढ़ेंगे किधर की तरफ? तो मैग्निफिकेशन की तरफ। और मैग्निफिकेशन में भी वही सारी चीजें हैं जो आपने पहले मिरर में पढ़ी। बस मिरर के लिए देखिए कि आपने जो मैग्निफिकेशन पढ़ा है वो मिरर के लिए जो है, तो मिरर के लिए जो आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप एक और मैग्निफिकेशन पढ़े थे कितना? -v अपॉन यू। इसी दोनों फॉर्मूला को जब हम लोग मिला दिए थे तो -v अपॉन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ था। आपको यहां पर भी मैंने बताया था क्या कि अगर बेटा हम लोग रियल इमेज का बात करेंगे तो रियल इमेज अगर किसी भी मिरर में हम लोग बात करते थे तो रियल इमेज का अगर बात करते थे तो रियल इमेज में ऑब्जेक्ट ऊपर होता था और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता था। तो रियल इमेज का अगर हम लोग बात करते थे तो रियल इमेज के लिए देखो कि जब भी किसी मिरर से हम लोग बात करते थे तो रियल इमेज में ये होता था, अगर आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज किधर बनता था? इधर। मतलब अगर मैग्निफिकेशन का बात करें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में आप देखिए कि इमेज कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और ऑब्जेक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब m इक्वल टू नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, जो किसके लिए होगा? रियल इमेज के लिए। और m इक्वल टू पॉजिटिव आता था किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। इतनी बातें आपको याद होगी, है ना? इसी तरीके से हम लोगों को लेंस में पढ़ना है क्या? लेंस का जो मैग्निफिकेशन है ये भी आपको पढ़ना है क्या? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी। लेकिन यहां पर एक चीज बदल जाएगी क्या कि जो यहां पर -v/u है ये आपका यहां क्या हो जाएगा? v/u। और फिर हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू यहां किस चीज का यूज करेंगे? v/u का। इन सारे चीजों का प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां भी अगर तुम्हारा रियल इमेज है तो रियल इमेज है, इसका मतलब m कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। चलिए इन सारे बातों को, जो चीजें हैं मिरर में और लेंस में, इन सारे बातों का हम लोग धीरे धीरे प्रूफ की तरफ बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो देखो कि एक सिचुएशन हम लोग मिरर का लेते हैं और एक सिचुएशन हम लोग लेंस का लेते हैं और डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये है अपना एक कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव मिरर का अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा होगा। ये होगा पोल, इधर होगा फोकस, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हाइट है कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर में। निश्चित रूप से इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की चीजें हैं। एक लाइट रे पैरेलल आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से होकर के निकल जाएगी। एक लाइट रे पोल पर आएगी और उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कहीं पर यहां बना, और ये बोलेंगे क्या हम लोग? हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आ रहा है?
आप देखिए कि अगर पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का बात करें तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, और अगर पोल से हम लोग इमेज का बात करें तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, v। बात समझ में आ रहा है। अब इस सिचुएशन में जरा सा ध्यान से देखो तुम कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को कैसा लेना है, जो हाइट ऑफ इमेज है तुम्हारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और प्रिंसिपल के एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस को कैसा लेना है। देखिए आप u जो है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है और पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में u मेजर होगा। तो u अगर पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर किया गया आपका डिस्टेंस होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर किया गया डिस्टेंस होगा u, ये कैसा लेना है, और v भी जो है तो आप देखिए इंसिडेंट रे ऐसे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो v का भी वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए कि इस एनालॉग के बेसिस पर हम लोग मिरर का एक एग्जांपल लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो नेगेटिव, u इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और v भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा लिए, नेगेटिव लिए। अब देखिए कि अगर एक लेंस के लिए हम लोग ऐसा ही डायग्राम फ्रेम करें, मान लीजिए कि ये है एक अपना कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम चाहते हैं क्या कि एक रे डायग्राम को फ्रेम करें। तो एक रे डायग्राम जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा ये होगा कुछ ऐसे, मान लो कि यहां पर हम कहीं पर रखते हैं क्या, f1 को, यहां पर कहीं पर रखते हैं किसको, 2f1 को, यहां पर हम कहीं पर रखते हैं किसको, f2 को, और यहां पर कहीं पर रखते हैं किसको, 2f2 को। ऑब्जेक्ट को हम लोग रख लेते हैं कहां पर, मान लीजिए यहां रख लिए कहीं पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास करेंगे, लेकिन हम लोग इसमें से केवल उस दो लाइट रे का चयन करेंगे जो हमको रिफ्रैक्शन का रूल पता हो। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आता है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगा, ये फोकस से होकर के निकलेगा, निकल गया फोकस से। और एक लाइट के रे को हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से ये कैसे होगा, सीधे निकल जाएगा, और इस तरीके से जहां पर मिलेगा उसी पॉइंट पर क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए इसके लिए ये है आपका हाइट ऑफ इमेज, ये है आपका क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये है क्या, u, और यहां से जो इमेज का डिस्टेंस है ये है क्या आपका v। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करिएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जो कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप अगर हाइट ऑफ इमेज का बात करिएगा तो अभी भी इमेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर u का आप बात करिएगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कैसा, और v का बात करिएगा तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा होता है। तो इस पूरी कहानी में तुम देखो कि h का साइन वहां भी सेम, यहां भी सेम, हाइट ऑफ इमेज का साइन वहां भी सेम, यहां भी सेम, u का साइन वहां भी सेम, यहां भी सेम, केवल v का साइन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आप फॉर्मूला में भी देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जगह सेम, यहां पर खाली माइनस v बाई यू था, तो यहां पर साइन चेंज होकर के क्या हो गया, v बाई यू हो गया, केवल साइन चेंज हो गया। अब इसी चीज को अगर हम लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ करना हो, अगर इसी चीज को हम लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ करना हो कि आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बेटा मैग्निफिकेशन का जो है सो कभी जो है सो तुम्हारा डेफिनेशन नहीं बदलेगा। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमेशा आपका वही रहेगा क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन m का हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज और बाय क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें तो इसी चीज को हम लोग m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज को शॉर्ट में hi लिखेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ho लिखेंगे। इसको मान लो क्या, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि एक सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, कि मान लीजिए कि आपके पास एक लेंस है,
और इस लेंस से हम लोग एक इमेज बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। तो देखो इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग सपोज करते हैं क्या कि यहां कहीं पर हम लोग यहां से u डिस्टेंस पर हम लोग क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट को रखे, और इस ऑब्जेक्ट का जो है तो हाइट जो है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये यहां से o से जितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल दिए थोड़ा देर के लिए कि ये डिस्टेंस है कितना, u। बात समझ में आ रही है? अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज बनाना है तो फिर से क्या करेंगे, इससे पैरेलल लाइट रे निकालेंगे, और ये पैरेलल लाइट रे जो है तो रिफ्रैक्शन के बाद मान लो कि यहां पर है इसका फोकस f2 और यहां पे है इसका क्या 2f2। तो पैरेलल लाइट से जो है सो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां से जाके निकलेगी, पैरेलल लाइट से जो है, तो जब पैरेलल लाइट आएगी लेंस पे तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस से होकर के निकलेगी, है ना, फोकस से होकर के निकलेगी। चलो ये ऐसे आई पैरेलल और फोकस से होकर के निकल गई। अब एक लाइट रे अगर जो ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट आए वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगा, वो क्या होगा, बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। और जब बिना किसी डेविएशन के लाइट रे सीधे निकल जाएगा, बिना किसी डेविएशन के लाइट रे सीधे निकल जाएगा, तो दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट पर क्या होता है भाई, इमेज बनता है। उसी पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखिए कि अगर इमेज बनाने का हम लोग कोशिश करें तो इमेज कुछ इस तरीके का जो है, सो इस पॉइंट पर मान लीजिए कि बना इमेज। अब देखिए कि ये इमेज से जो है, तो जहां पर ये इमेज बना उस चीज को हम लोग इमेज डिस्टेंस को हम लोग यहां से यहां तक के डिस्टेंस को जो है तो क्या बोलते हैं, v बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को, और इसके हाइट को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज। देखो कि लाइट रे जो है सो यहां से पैरेलल आई है, फोकस से होकर के निकली है, और ये सीधे लाइट रे निकल गई है, कोई डेविएशन नहीं हुआ है। तो जरा से ये बताओ कि अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रख लें ए बी, तो ये इमेज कितना हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। जरा से ये देखो कि अगर इस एंगल को मैं बोल दूं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना, थीटा। अब देखिए कि अपने पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में कौन कौन सा है, तो इस पॉइंट को हम लोग ओ बोले हुए हैं, तो एक है ओ ए बी और एक है ए डैश ओ बी डैश। बात समझ में आ रहा है? इस दोनों ट्रायंगल में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए कि दो ट्रायंगल है अपने पास, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। ये दो ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें तो इस दो ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो आपको देखिए एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो आपको दिखेगा एंगल ए डैश ओ बी डैश के, ए ओ बी थीटा, तो ए डैश ओ बी डैश ये भी कितना, थीटा। दूसरी चीज देखो कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से राइट एंगल पर है तो इमेज भी यहां से कितने एंगल पे है, राइट एंगल पे है। मतलब अगर हम लोग बात करें बी ए ओ का, कि एंगल बी ए ओ का बात करें तो ये किसके बराबर में है, एंगल हम लोग बी ए ओ का बात करें तो ये है किसके बराबर में, बी डैश ए डैश ओ के बराबर में, जो कितने का, 90 डिग्री। अब किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा भी ऑटोमेटिक हो जाता है इक्वल, और तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है तो बेटा एक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कौन है, ए सिमिलरिटी। कि ए सिमिलरिटी से अगर हम लोग देखें तो जो दोनों ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए डैश ओ बी डैश के। और हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आर इक्वल होता है। तो इक्वल होगा रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो एक चीज देखो, ए डैश बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी है। तो ए डैश बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है, इसका मतलब कि ए डैश बी डैश और ए बी का जो रेशियो होगा वो बाकी साइड के रेशियो के भी बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है तो ओ ए डैश के कॉरस्पॉन्डिंग ओ ए होगा कि नहीं होगा।
तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ओ ए डैश अपॉन कितना, ओ ए। अब ध्यान से देखना कि सबको हम लोग साइन के साथ ही लिखेंगे, तो जरा सा ध्यान से देखना कि अगर ए बी को लिखना है तो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये माइनस हाइट ऑफ इमेज होगा। ये क्या होगा, माइनस हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। अब देखिए यू, इंसिडेंट रे इधर गई है और यू को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो यू जो होगा आपका ओ ए, ये ओ ए किसके बराबर में होगा, माइनस यू के बराबर में। और अगर ओ ए डैश का बात करेंगे तो ओ ए डैश को देखिए इंसिडेंट रे इधर आ रही है और डिस्टेंस भी हम लोग इधर ही मेजर कर रहे हैं, तो कैसा लेंगे, प्लस भी लेंगे। सारे वैल्यू को अगले इक्वेशन में पुट करिए। तो जब अगले इक्वेशन में पुट करिएगा तो देखिए ये है कितना, ए डैश बी डैश माइनस हाइट ऑफ इमेज, ए बी कितना है प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ओ ए डैश है कितना प्लस भी और ओ ए है कितना माइनस। आप ध्यान से देखिए कि आपका जो है ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा और बचेगा कितना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना, भी बाय यू। और इक्वेशन 1 देखो जरा सा, इक्वेशन 1 में हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये बात कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन किसके बराबर में हो जाएगा, भी बाय यू के बराबर में। तो यहां से आपको मैग्निफिकेशन का लेंस में दो फॉर्मूला मिलता है। एक आप मैग्निफिकेशन को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक क्या लिखेंगे, भी अपॉन यू। निश्चित रूप से आपको ध्यान देना है ये बात कि ये सारे चीजें जो है तो विथ साइन लेना है। बात समझ में आ रहा है, यू भी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या लेना है, विथ साइन लेना है। अब देखिए आ जाइए थोड़ा सा बातों पे, ये फॉर रियल इमेज जो मैं मिरर में आपको पढ़ाया हूं, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए जो है तो m इक्वल टू कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज के लिए जो आपका m का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा। ये दो बातें मिरर के जैसे सेम है। तीसरी बातें भी मिरर के जैसे ही सेम है, क्या कि मैं तुमको बताया था क्या कि यदि मॉड m इक्वल टू 1 हो, मॉड m इक्वल टू 1 हो यानी कि m इक्वल टू कितना हो, प्लस माइनस 1। मॉड m इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता था, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर प्लस 1 होगा तो वर्चुअल इमेज, माइनस 1 होगा तो रियल इमेज। इस केस में जो है तो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, बराबर होता था। ये पहली चीजें थी। दूसरी चीज ये थी कि अगर आपका मॉड m लेस देन 1 होता था, इसका मतलब माइनस 1 लेस देन m लेस देन इक्वल टू क्या, माइनस 1 से 1 के बीच में अगर मैग्निफिकेशन होता था, तो इस केस में जो है तो आपका हाइट ऑफ इमेज छोटा होता था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता था। और तीसरा केस जो था, इस तीसरे केस में मैंने क्या बताया था कि अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या कि माइनस 1 इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था क्या कि m जो है वो लेस देन माइनस 1 होगा और m जो है ये ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। और इस तीनों ही केस में हाइट ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड बड़ा होता था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता था। इतनी चीजों पर हम लोगों ने बात किया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के लेंस हैं। दो तरह के लेंस है, कौन से, तो एक है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है तो ये रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज में जो है तो ये कैसा कैसा बनाता है, तो रियल में ये डिमिंस्ड भी बनाता है और मैग्नीफाइड भी बनाता है। डिमिंस्ड और मैग्नीफाइड दोनों तरह के रियल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स। पीछे देखे हुए आप, अगर रियल इमेज नहीं, ये कॉन्वेक्स अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वर्चुअल इमेज में ये केवल मैग्नीफाइड बनाता है। मतलब कि अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो ये कैसा इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड। बात समझ में आ रहा है। और जो दूसरा है आपका वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस का बात करें तो ये ऑलवेज फॉर्म्स कैसा, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल में भी कैसा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड
डिमिन्स्ड इमेज हमेशा वर्चुअल और छोटा इमेज ही बनाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब भी बात हो वर्चुअल और छोटा का, इसका मतलब कॉनकेव है, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाता। और जब भी बात हो कॉन्वेक्स का, तो ये रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, लेकिन रियल में छोटा बड़ा सब बनाता है और वर्चुअल में केवल कैसा बनाता है? मैग्नीफाइड। और इसके साथ ही अपने पास जो अब फॉर्मूलों की एक लिस्ट बन गई है, इसमें फॉर्मूलों की जो एक लिस्ट बन गई है, उस फॉर्मूले के लिस्ट को हम लोग एक बार यहां पर लिखेंगे और इस फॉर्मूले के लिस्ट से हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। अगर कॉन्वेक्स लेंस का बात करते थे, अगर कॉन्वेक्स लेंस का बात करते थे, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा लेना है, और अगर कॉनकेव के लिए बात करते थे, तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा लेना है? फोकल लेंथ कैसा लेना है? नेगेटिव। कुछ चर्चा नहीं रहेगा, मतलब सराउंडिंग में हवा ही है, सराउंडिंग का टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना? V बाय U के बराबर में एक फॉर्मूला ये, और एक लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू कितना? 1 अपॉन एफ। इतना चीज जो है सो अपने को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और भी आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा है? वर्चुअल है। और अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा है? रियल। या वाइस वर्सा, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा? पॉजिटिव। अब देखिए किसी बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछेगा क्या? पूछेगा क्या कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज placed in front of a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक ना? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है कितने का? 2 सेंटीमीटर का। ये एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने में रखा हुआ है, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने में रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ है कितने का? 10 सेंटीमीटर का। आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, if the object is placed at, पहला 5 सेंटीमीटर और दूसरा 15 सेंटीमीटर। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, तो भाई पहले सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मान लो थोड़ा देर के लिए इधर है एक कॉन्वेक्स लेंस है इधर की तरफ, फोकल लेंथ है इसका कितना भाई? फोकल लेंथ है कितना? 5 सेंटीमीटर। यानी कि F इक्वल टू जो हम लोग लेंगे, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव में कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ इसका? 10 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? 5 सेंटीमीटर पर। तो देखो कि यहां से जो है तो फोकल लेंथ जो है तो 10 सेंटीमीटर का, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखना है 5 सेंटीमीटर पर, मतलब इधर कहीं रखना होगा, है कि नहीं? और इधर कहीं रखना होगा। तो आप देखिए ध्यान से कि जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि जो इमेज बनता है ये वर्चुअल इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के पीछे, और इनलार्ज इमेज बनता है। देखते हैं क्या होता है जो। तो देखिए कि U का वैल्यू इंसिडेंट रे जाएगी ऐसे, लेकिन डिस्टेंस हमको मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो U का वैल्यू कितना लेंगे? -5 सेंटीमीटर। अब देखो कि लेंस फॉर्मूला क्या कहता है। अब लेंस फॉर्मूला कहता है क्या कि तुम्हारा कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू कितना? 1 बाई एफ के बराबर में। 1 बाई वी हमको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना ही है, -1 अपॉन यू का वैल्यू -5 और इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना? 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 1 अपॉन 5 इक्वल टू कितना? 1 अपॉन, देखो 1 बाई 5 को इधर लेके जाओगे
तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस कितना 1/v इक्वल टू आ जाएगा 10 एलसीएम 1 माइनस कितना 1/v इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका -1 और v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस। देखिए v का नेगेटिव होना ये बात बता रहा है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बना है। तो 5 पर ऑब्जेक्ट और इमेज कहां पर 10 सेंटीमीटर। और जैसे ही ऑब्जेक्ट के पीछे बना इमेज आपको समझ जाना चाहिए कि वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल है तो कैसा इरेक्ट है। या तो आप यहां से समझिए, अगर यहां से आप नहीं समझ पाते हैं, अगर यहां से आप नहीं समझ पाते हैं तो यहां से बस आपको इतना इंफॉर्मेशन मिला कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में कितने दूर पे 10 सेंटीमीटर पे। आप क्या करें, मैग्निफिकेशन निकाल लें, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है तो समझ जाएं कि वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव आता है तो समझ जाएं क्या रियल इमेज है। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है क्या कि जो मैग्निफिकेशन m है वो किसके बराबर में होता है, v/u के बराबर में। देखो भाई m इक्वल टू v का वैल्यू अभी आया है कितना -10 और u का वैल्यू था कितना, कट के कितना हो जाएगा m इक्वल टू, और m इक्वल टू 2 आया, ये कैसा है पॉजिटिव है। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म्ड हुआ ये कैसा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि अगर साइज ऑफ इमेज का हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो किसके बराबर में, मैग्निफिकेशन के बराबर में। और हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, और निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं तो ये कितना लेंगे +2 सेंटीमीटर लेंगे। +2 सेंटीमीटर जैसे ही डालिएगा और मैग्निफिकेशन भी कितना आया है 2 आया है, तो हाइट ऑफ इमेज यहां से कितना मिल जाएगा आपको 2 दूनी 4 सेंटीमीटर के बराबर में। क्या देगा, किसी सिचुएशन के लिए आप रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। तो जब रे डायग्राम कह देगा इसी सिचुएशन के लिए आपको ड्रॉ करने, तो देखिए बनाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। ये है अपना एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाए तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर थोड़ा देर के लिए मान लें कि ये पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट है आपका f1, इधर कहीं पर होगा 2f1, इधर कहीं पर मान लीजिए है क्या आपका f2, है ना। ऑब्जेक्ट देखो कि कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना कहां, O और F के बीच में। क्यों कि 10 सेंटीमीटर का जो है सो फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूर रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर। लाइट रे निकालिए आप, पहला लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेगी कहां से, फोकस से। दूसरा लाइट रे को देखो कहां डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर, और ऑप्टिकल सेंटर से ये कैसे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। तो देखो कि इस दोनों लाइट रे के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये इधर कहीं मिलेगा, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक इमेज कैसे बनेगा। तो अगर कोई आदमी इसको यहां से देखने लग जाए, अगर कोई आदमी क्या करे, इसको यहां से जो है तो चीजों को देखने लग जाए, अगर कोई आदमी चीजों को यहां से देखने लग जाए, तो अगर आदमी यहां से देखने लग जाएगा तो इसको क्या लगेगा कि ये वाली जो लाइट रे है तुम्हारी ये पीछे कहीं ऐसे जा रही है, और ये वाली जो लाइट रे है ये पीछे कहीं ऐसे जा रही है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे जो है, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका इमेज बन जाएगा। और उसी पॉइंट पे अगर आपका इमेज बन जाएगा तो वही इमेज का पोजीशन कहलाएगा क्या, वही पोजीशन कहलाएगा। इमेज का पोजीशन जो बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए कि ऑब्जेक्ट के पीछे बना है कितने दूर पर, तो ये जो बनेगा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से कितना दूर पे 10 सेंटीमीटर पर। देखिए थोड़ा सा फोकस में हमारी गड़बड़ी है, तो फोकस पर ही बनना चाहिए उस हिसाब से। अगर 5 पर रखा है तो फोकस पर ही बनना चाहिए, तो फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। मेजरमेंट से हम लोग नहीं ना किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे आ जाता है। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें ठीक है। अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन में तुमको कह रहा है वही सारी चीजें हैं। F इक्वल टू तुम्हारा है कितना +10 सेंटीमीटर, लेकिन U इक्वल टू अब की बार कितना कर दो -15 सेंटीमीटर। मतलब अब की बार जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट रखी है ये है फोकस के बाहर कितने दूर पे 15 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भी निकालना है,
तो फिर से क्या करेंगे कि फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, कितना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन कितना f। अब देखिए 1/v माइनस 1/u का मतलब -1/15 और इक्वल टू 1 अपॉन f का मतलब कितना 10 आ जाएगा, कितना 1/v प्लस 1/15 इक्वल टू कितना 1/10। और यहां से देखेंगे तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/10 प्लस 15 गया इधर तो -1/15। 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 30 और 10 से करिएगा 3, 15 से करिएगा 2, यानी 1/v इक्वल टू आ गया 1/30 और v इक्वल टू कितना आ गया 30। अब देखिए कि इस बार जो v का वैल्यू आया है वो पॉजिटिव वैल्यू आया है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बना है, जो इमेज बना है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही कहीं इधर बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि इमेज जो बना है वो कहीं इधर बना है और अपोजिट साइड में इमेज बनने का मतलब कि रियल इमेज बना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो या तो आप यहीं से समझ जाइए कि रियल इमेज है। रियल इमेज है कब भाई? कि जब u को रखेंगे हम लोग 15 पर तो इमेज बनेगा कहां पर जाकर के 30 पर, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर साइज का बात करना है तो जरा सा मैग्निफिकेशन निकाल के देखो, तो मैग्निफिकेशन कितना पर है v का वैल्यू +30, u का वैल्यू -15। अब की बार देखो कि कितना आ गया और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, m इक्वल टू नेगेटिव आया। इसका मतलब जो इमेज बना होगा वो कैसा बना होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो जरा साइज के लिए बात कर लें तो क्या पढ़े हैं? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई कितना? हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में दिया था कितना +2 सेंटीमीटर का, v के बारे में हम लोग अभी निकाले हैं 30 और u कितना था माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो -15। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 30 दूना कितना हो जाएगा? तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/-15, जो कि हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा -4 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। बात समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन के लिए भी आपसे अगर डायग्राम पूछ दे तो डायग्राम आप बना देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, a convex lens of focal length 10 centimeter forms 2 times enlarged real image। कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो 2 times enlarged रियल इमेज बना रहा है। देन फाइंड द position of ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज का आप क्या करिए? पोजीशन बताइए क्या हो। देखो कि इस क्वेश्चन के डाटा में हमको सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि एक फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का कितना f इक्वल टू, कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा लेंगे +10 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या दिया हुआ है कि फॉर्म्स 2 times enlarged, तो 2 times का मतलब m का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। लेकिन अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये बात डिसाइड करेगा कि कैसा इमेज बना रहा है। और रियल इमेज के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन कैसा लेते हैं? रियल इमेज के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोगों को लेना है, ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसा लेना है? -2। अब देखिए मैग्निफिकेशन कितना जानते हैं? -v/u इक्वल टू -2, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा -2u। एक रिलेशन मिल गया है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f। 1/v के जगह पर आप -2u यहां से रख सकते हैं कि नहीं? -1/u इक्वल टू 1/f के जगह पर कितना है 10। देखिए कि एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा -1 -2 इक्वल टू 1/2। यहां से हो जाएगा कितना -3/2u इक्वल टू 1/10। तो यहां से 2u इक्वल टू आपका हो जाएगा -30 और u इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? -15 सेंटीमीटर पर। और इमेज कहां बनेगा? तो भाई v इक्वल टू कितना है -2u, तो v इक्वल टू -2u इंटू u के जगह -15 और ये हो जाएगा कितना
प्लस 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहां पर बनेगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। अगर इसी सवाल में मान लो इस बात का जिक्र नहीं होता कि केवल रियल इमेज बना रहा है, जिक्र होता क्या कि केवल मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है 2 टाइम, इसी सवाल में क्या कहता कि केवल मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, केवल मैग्नीफाइड इमेज। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, a convex lens of focal length 10 centimeter forms 2 times enlarged image, 2 times enlarged image, 2 टाइम enlarged image बनाता है। then find the position of ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट का और इमेज का पोजीशन बताइए। अब ये डिस्कस ही नहीं किया हुआ क्वेश्चन में कि रियल बना रहा है कि वर्चुअल बना रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है अपना, तो देखो कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है ये दोनों इमेज मैग्नीफाइड बनाता है, रियल भी मैग्नीफाइड बनाता है और वर्चुअल भी मैग्नीफाइड बनाता है। तो इट मे बी कि अपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो रियल इमेज हो या फिर वर्चुअल इमेज हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 केस में बात करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के डाटा से हमको केवल इतना बात का पता है, क्वेश्चन के डाटा से हमको केवल इतना बात का पता है कि F इक्वल टू जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस 10 सेंटीमीटर हमेशा ही होगा, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमको पता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। केस 1, इफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इफ इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, रियल। तो अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कितना आ जाएगा, -2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि यहां से मैग्निफिकेशन v बाई यू इक्वल टू लगाओगे -2, तो यहां से तुमको v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2u। अब आपका लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई, तो यहां से 1 बाई वी के जगह पर -2u रखिएगा कि नहीं रखिएगा, u के जगह पर ऐसे ही रहने दीजिए -1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ के जगह पर कितना रखिएगा, सॉल्व करिएगा u निकल जाएगा, u का वैल्यू इसमें पुट करिएगा v निकल जाएगा, घर से निकाल के आइएगा। यहां पर देखिए केस 2 लेंगे क्या, तो यहां पर हम लोग केस 2 में स्टडी करेंगे क्या कि इफ द इमेज फॉर्म्ड, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज कैसा, वर्चुअल, तो वर्चुअल तो m इक्वल टू कितना होगा, v बाई यू इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई v के जगह रख दो कितना, 1 बाई 2u माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ के जगह कितना, सॉल्व करेंगे u निकल जाएगा, u का वैल्यू पुट करेंगे तो v निकल जाएगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन था एक। अब देखो कि अगर इसी में कह देता क्या कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस डिमिंस्ड इमेज बना रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर डिमिंस्ड इमेज बना रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से वो कैसा इमेज होगा, रियल होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स कभी वर्चुअल इमेज छोटा नहीं बनाता है, जब भी कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाएगा तो बड़ा बनाएगा। और अगर कॉनकेव का चर्चा करें तो कॉनकेव में तो भैया एक ही केस ही है क्या कि हमेशा वर्चुअल और वर्चुअल। बात समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो आप लोग घर से बना के आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क में, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि कह रहा है क्या कि अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर forms the image, forms the image as the half size of object, as the half size of object, कि ऑब्जेक्ट से आधे साइज का इमेज बनाता है। then find the position of, then find the position of ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है
कि हाफ साइज का बना रहा है मतलब छोटा बना रहा है, और कॉन्वेक्स जब भी छोटा बनाएगा तो निश्चित है कि रियल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके लिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, a concave lens of focal length 20 centimeter form the image as the half size of object. Then find the position of object and the image. ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन आपको बताना है। देखिए ये कॉनकेव लेंस है और वो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स जब भी छोटा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? रियल। और कॉनकेव जब भी छोटा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। यही चीजें हिडन है इस क्वेश्चन में, दोनों को घर से करके लाइएगा। इस प्रकार से मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला में थिन लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आज हो गया समाप्त। अगले दिन हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? पावर ऑफ लेंस पर बात करेंगे। और अगले दिन छोटी छोटी जो बातें हैं इस चैप्टर पर, कि लेंस को अगर कवर कर देंगे वन साइडेड, और चीजें जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगी वो सारे कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे करेंगे, उन सब चीजों को कवर करेंगे। और तब जो है सो ऑप्टिक्स का पोर्शन हो जाएगा समाप्त। और रे ऑप्टिक्स में फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, काफी आज के लिए इतना, पढ़ के आइए।